हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम आज नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि यूनिट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट। तो नई यूनिट में हम कंक्रीट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, ये हम कंक्रीट के लिए पढ़ेंगे। तो अब बेसिकली हम दो स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एक तो सबसे पहली स्टेज होती है कंक्रीट जब हमने मिक्स बनाया, यानी कि हमने सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर, इन सबको मिक्स कर दिया। और इसके बाद मिक्स करने के बाद हमारा एक लिक्विड या जेल टाइप तैयार हो जाता है। तो एक तो ये स्टेज है। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं प्लास्टिक स्टेज। फिर उसके बाद कंक्रीट को हम जिस भी हमें शेप में प्लेस करना है, हम उस शेप के अंदर प्लेस कर देते हैं और फिर उससे जो भी काम करना है मुझसे कम काम वो कर देते हैं। तो अब जब हमने उसको प्लेस कर दिया, अब जब हार्ड हो जाता है कंक्रीट, तो उसके बाद हम उसको बोलते हैं हार्डन्ड कंक्रीट। तो कंक्रीट की हमारे पास दो स्टेजेस हैं। तो सबसे पहली स्टेज तो आपको समझ आ गई है, प्लास्टिक स्टेज, यानी कि जहाँ पर कंक्रीट की शेप फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है, चेंज हो रही है। और दूसरी स्टेज है हार्डन्ड स्टेज, जहाँ पर हम कंक्रीट की जो हार्डन्ड प्रॉपर्टी है वहाँ पर हम उसको देख सकते हैं और यहाँ पर कंक्रीट एकदम हार्ड हो चुका है। तो इस स्टेट को, इस अवस्था को हम बोलते हैं हार्डन्ड स्टेट। तो दो स्टेज हो गई कंक्रीट की, प्लास्टिक स्टेट और हार्डन्ड स्टेज। तो अब पढ़ते हैं कि हमें इसमें क्या क्या देखना है। तो देखो क्या क्या हमें टॉपिक कवर करना है। हमको देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन हार्डन्ड स्टेज, कंक्रीट इन सेटिंग स्टेट, और फिर कंक्रीट की हमारे पास प्रॉपर्टीज है। तो देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेट, यानी कि इस टाइम पर कंक्रीट हमारे पास ऐसी अवस्था में है कि वो सॉफ्ट भी है और हम उसको जिस भी शेप में डालकर हार्ड करना चाहें उस शेप में वो हार्ड हो सकता है। तो ऐसी स्टेज को हम बोल रहे हैं प्लास्टिक स्टेज। तो देखो डिफाइन कैसे करेंगे इसको। व्हेन द कंक्रीट इज फर्स्ट मिक्स्ड इट इज़ लाइक ब्रेड डो। अब जब हम कंक्रीट को मिक्स करते हैं तो ये ब्रेड डो की तरह दिखता है। मतलब जैसे हम रोटी बनाते हैं तो जैसे आटा गूंथ लेते हैं तो उसके हम फिर छोटे छोटे डफ बना लेते हैं, उन डॉग से हम रोटी बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उस टाइम पर आटा बिल्कुल सॉफ्ट होता है, यानी कि जिस भी शेप में हम उसको कन्वर्ट करना चाहें हम उस शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर कंक्रीट के साथ है। जैसे ही हम कंक्रीट को मिक्स करते हैं तो कंक्रीट मिक्स करने के बाद जो स्टेज होती है उस स्टेज को हम बोलते हैं प्लास्टिक स्टेट। और इस स्टेज के अंदर हम कुछ भी चेंज उसके अंदर ला सकते हैं, किसी भी शेप में उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये प्लास्टिक स्टेट है। It is soft and can be worked or molded into different shapes. अब कंक्रीट को जब हम मिक्स करते हैं तो इस टाइम पर कंक्रीट सॉफ्ट होता है और इस पर हम आराम से काम कर सकते हैं। जिस भी शेप के अंदर हमको कन्वर्ट करना है हम उस शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दिस स्टेट कंक्रीट इज कॉल्ड प्लास्टिक। तो ऐसी स्टेट के अंदर हम कंक्रीट को बोलते हैं प्लास्टिक। कंक्रीट इज प्लास्टिक ड्यूरिंग प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्शन। तो कंक्रीट प्लास्टिक होता है जब तक हम उसको प्लेस कराते हैं और कॉम्पैक्ट कराते हैं, यानी कि जिस भी शेप के अंदर सपोज हमें कॉलम कास्ट करना है कंक्रीट का, तो जब तक हम कॉलम नहीं बना देंगे उसका तब तक कंक्रीट प्लास्टिक अवस्था में रहेगा, उसकी शेप हार्ड नहीं हुई होगी तब तक, और कॉम्पैक्शन करने तक भी वो हार्ड नहीं होता है। तो बेसिक सी बात यहाँ पर बताई गई है कि कंक्रीट को जब हम मिक्स करते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट रहता है शुरुआत में, और उसको हम कैसे भी वर्क उस पर कर सकते हैं, किसी भी शेप के अंदर हम उसको ढाल सकते हैं। ऐसी स्टेज जब रहती है तो ऐसी स्टेज के अंदर हम कंक्रीट को बोलते हैं कि कंक्रीट प्लास्टिक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक कंक्रीट आर वर्केबिलिटी एंड कोहेसिवनेस। अब ऐसे टाइम पर जब कंक्रीट सॉफ्ट है, हार्ड नहीं हुआ है, तो इस टाइम पर हम देखते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं
कंक्रीट की, ये हमें देखने के लिए मिलती है। एक तो वर्केबिलिटी और दूसरा कोहेसिवनेस। वर्केबिलिटी और कोहेसिवनेस। तो वर्केबिलिटी तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। वर्केबिलिटी होता है किसी भी काम को करने में जो आसानी है। अब यहाँ पर क्या आसानी हो सकती है? यहाँ पर हमने कंक्रीट के लिए मिक्स बनाया। मिक्स करने के बाद उसको हम ट्रांसपोर्ट अगर ईजिली, सबसे पहले तो हम मिक्स ईजिली बना पा रहे हैं, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट हम ईजिली कर पा रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर हम उसको ईजिली ले जा पा रहे हैं, तो हम इसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। फिर प्लेसिंग होता है, फिर प्लेस करा देते हैं, यानी कि जिस भी जगह पर हमको कंक्रीट का प्लेसमेंट कराना है वहाँ पर हम प्लेसमेंट करा सकते हैं। तो वर्केबिलिटी इसको बोलते हैं, हम कितनी आसानी से ये सब काम हम कर पा रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का मतलब है जितने भी पार्टिकल्स हैं कंक्रीट के अंदर वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से अटैच्ड हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंक्रीट की। तो यहाँ से आप ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है इसको यहाँ से आप रीड कर लो। अब पढ़ते हैं कि कंक्रीट जब हार्डन स्टेट में होता है तो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो कंक्रीट इन हार्डन स्टेट क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं कि हार्डन कंक्रीट हम किसको बोल रहे हैं। तो आफ्टर कंक्रीट हैज सेट इट बिगिन्स टू गेन स्ट्रेंथ एंड हार्डन। तो जैसे ही कंक्रीट हार्ड होने लगता है, तो हार्ड होगा तो धीरे धीरे इसके अंदर स्ट्रेंथ आने लगती है। हमने पढ़ा है कि जैसे ही कंक्रीट हार्ड होता है तभी स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे कंक्रीट हार्ड होगा वैसे वैसे उसके अंदर स्ट्रेंथ आने लगेगी। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्डन्ड कंक्रीट क्या है? वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हार्डन्ड कंक्रीट की, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। क्योंकि कंक्रीट हार्ड हो जाएगा तो बेसिकली हमें कंक्रीट के अंदर क्या चीज़ चाहिए? हमें चाहिए सबसे पहले स्ट्रेंथ, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं होगी तो लोड नहीं झेल पाएगा, और अगर लोड नहीं झेल पा रहा है तो हमारे लिए कंक्रीट फिर बेकार है। तो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और उसके बाद ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबल मतलब काफ़ी लंबे समय तक ये कंक्रीट चल जाए, तो इसको बोल रहे हैं हम ड्यूरेबल। एक बार हमने बना दिया तो बहुत टाइम तक ये चलता रहेगा, इसको हम बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। हार्डन्ड कंक्रीट विल हैव नो फुटप्रिंट्स ऑन इट इफ वर्कड ऑन। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम कंक्रीट का कुछ कास्ट करते हैं तो उसके आसपास हम चीज़ें रख देते हैं, जिससे कि जैसे आसपास कुत्ते वगैरह हों तो ये उस पर चल देते हैं। तो अब उससे क्या होता है, उनके प्रिंट्स कंक्रीट के ऊपर आ जाते हैं। तो अगर ऐसी स्टेज है कि फुटप्रिंट्स आ पा रहे हैं, पूरे कंक्रीट के अंदर फुटप्रिंट्स आ गए, तो हम बोलते हैं कि प्लास्टिक स्टेज है। और अगर कंक्रीट इतना हार्ड हो चुका है कि उसके ऊपर हम चल भी लें और अपने फिंगरप्रिंट, हैंड के प्रिंट्स कुछ भी लगा दें तो उससे कोई भी निशान नहीं आएगा। तो अगर ऐसी अवस्था में कंक्रीट है तो हम बोलते हैं हार्डन्ड कंक्रीट है। तो दो स्टेज जो हैं, प्लास्टिक स्टेज और एक हार्डन्ड स्टेज, ये आपको यहाँ से क्लियर होंगी। तो आप हार्डन्ड स्टेट के बारे में भी यहाँ से रीड कर लो।
और एक हमारे पास होता है कॉन्क्रीट इन सेटिंग स्टेट, इसको ही पढ़ लेते हैं। कॉन्क्रीट देन बिगेन्स टू स्टिफन। अब जैसे ही प्लास्टिक स्टेज आती है, मिक्स करके प्लेस करा देते हैं। सपोज स्लैब बनाना है या कॉलम बनाना है, तो हमने कंक्रीट कॉलम के अंदर डाल दिया शटरिंग करके और स्लैब को कास्ट कर दिया। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे ही हम कास्टिंग कर देते हैं यानी कि कंक्रीट को पोर करा देते हैं, तो उसके बाद कंक्रीट हार्ड होना शुरू हो जाता है। द स्टिफनिंग ऑफ कंक्रीट व्हेन इट इज़ नो लॉन्गर सॉफ्ट इज कॉल्ड सेटिंग। तो जैसे ही कंक्रीट स्टिफ होने लगता है और सॉफ्ट नहीं रह जाता है, तो इसको हम सेटिंग बोलते हैं। तो कंक्रीट जैसे ही सेट होने लगता है और अब सॉफ्ट कंक्रीट नहीं रह जाता है, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं सेटिंग स्टेज। यहाँ पर सेटिंग हो रही होती है कंक्रीट की, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हार्ड होना शुरू ही नहीं हुआ, और ऐसा भी नहीं होता कि पूरी तरीके से हार्ड हो चुका होता है। तो कहीं ना कहीं बीच वाली स्टेज होती है, यानी कि हार्ड होना शुरू हो गया है लेकिन पूरी तरीके से हार्ड भी नहीं हुआ है, तो ये स्टेज है सेटिंग स्टेज। सेटिंग टेक्स प्लेस आफ्टर कॉम्पैक्शन एंड ड्यूरिंग फिनिशिंग। तो सेटिंग कॉम्पैक्शन के बाद शुरू हो जाती है और फिनिशिंग तक चलती रहती है। कॉन्क्रीट दैट इज स्लोपी और वेट मे बी ईजी टू प्लेस बट विल बी मोर डिफिकल्ट टू फिनिश। तो कंक्रीट जो स्लोपी है यानी कि स्लोप है उसमें और ज़्यादा गीला है, तो ये इजी टू प्लेस तो होगा ही। यानी कि अब देखो आप, कोई भी अगर हमारे पास ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा पानी वाली है, ज़्यादा लिक्विड है, तो हम उसको किसी भी शेप के अंदर डाल सकते हैं बिना वाइब्रेटर को यूज़ किए। और अगर प्रॉपर वो गीली नहीं होती तो हम उसको प्रॉपर प्लेस नहीं करा पाते हैं। तो ऐसे कंक्रीट जो कि गीला होता है, तो इसको रखने में तो काफ़ी आसानी है, पर इसकी फिनिशिंग में हमें थोड़ी दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट शुरू करते हैं कि जब कंक्रीट प्लास्टिक स्टेज के अंदर है, तो कंक्रीट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेट, कि प्लास्टिक स्टेट में है कंक्रीट, तो उसमें हमें क्या क्या प्रॉपर्टी देखने के लिए मिल सकती है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट हैं, तो सबसे पहले अ फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट मस्ट पोजेस द अंडर मेंशन्ड प्रॉपर्टीज़। तो जो भी एक फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट है, तो उस कंक्रीट के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ अभी हम पढ़ेंगे वो मौजूद होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास गुड वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी के बारे में हम बहुत बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी देखते हैं। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मे बी डिफाइंड एज द ईज विथ विच इट कैन बी मिक्सड, ट्रांसपोर्टेड एंड प्लेस्ड इन अ पोजिशन इन अ होमोजीनियस स्टेट। यानी कि गुड वर्केबिलिटी का मतलब है कि कंक्रीट इस तरीके का है कि कंक्रीट को हम बहुत ही आसानी के साथ मिक्स कर सकते हैं। जैसे हम मिक्स बनाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमें दिक्कत हो रही है, प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पा रहा है, हर एक चीज़ मिक्स नहीं हो पाई, तो ऐसे कंक्रीट को हम वर्केबल नहीं बोलेंगे अगर जो मिक्स नहीं हो पा रहा है। और जो कंक्रीट बहुत अच्छे से मिक्स हो पा रहा है, साथ में वो उसको हम ट्रांसपोर्ट भी करा पा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम उसको ले जा ही पा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन भी हो पा रहा है उसका। और होमोजीनियस स्टेट के अंदर भी हम उसको प्लेस करा सकते हैं, यानी कि बिल्कुल सेम हम उसको प्लेस भी करा सकते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम उसको बोलते हैं कि कंक्रीट वर्केबल है, जब बहुत आसानी के साथ हम उसको मिक्स करा देते हैं, ट्रांसपोर्ट करा लेते हैं और ऐसी पोजीशन में रख पाते हैं, होमोजीनियस स्टेट के अंदर हम उसको रख पाते हैं, तो हम बोलते हैं कि कंक्रीट वर्केबल है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ गुड वर्केबिलिटी होती है प्लास्टिक स्टेज के अंदर। गुड वर्केबिलिटी आप रीड कर लो।
ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नो सेग्रीगेशन। तो जो एक अच्छा कंक्रीट होगा और जो कि प्लास्टिक स्टेज के अंदर है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो उसके अंदर होती है वर्केबिलिटी, यानी कि बहुत आसानी से हम काम कर पा रहे हैं, वर्केबल है। दूसरी चीज़ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है, फिर भी इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। सेग्रीगेशन मे बी डिफाइंड एज ब्रेकिंग ऑफ कोहेशन इन अ मास ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि कंक्रीट जिन भी चीज़ों से मिलकर बना होता है, अगर वो टूटने लगती हैं, अलग अलग होने लगती है, तो हम इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। और ये चीज़ कब होती है? ये होती है सेग्रीगेशन प्रॉपर्टी होती है जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर हम कंक्रीट लेकर जा रहे हैं पोर कराने के लिए। अगर हमने काफ़ी ऊंची हाइट से उसको पोर करा दिया तो उसमें सेग्रीगेशन हो सकता है। अब सेग्रीगेशन होता क्या है? सेग्रीगेशन में जो बड़े साइज़ के पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इफ़ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्स इज़ मोर, अगर जो भी हमने मिक्स बनाया है उसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा है, तो जो लार्ज साइज़ के एग्रीगेट होंगे, जैसे कि बजरी हो गया या और छोटे पत्थर हो गए, हमने जिस भी एग्रीगेट को लिया है मिक्स के अंदर, अगर वो सब अलग हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। तो ये प्रोसेस सेग्रीगेशन है। तो जो भी एक अच्छा कंक्रीट होगा उसकी वर्केबिलिटी भी अच्छी होगी, और वर्केबिलिटी के साथ में उसके अंदर सेग्रीगेशन भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नो ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग के बारे में भी हम ऑलरेडी वैसे तो पढ़ चुके हैं। ब्लीडिंग क्या होता है? ब्लीडिंग ऐसी प्रॉपर्टी होती है कंक्रीट के अंदर, जब मिक्स हम बना देते हैं तो जो वाटर है सीमेंट के साथ मिक्स होकर वो अलग होने लगता है। वाटर सैंड सीमेंट, यानी कि जो पानी पानी है वो अलग होने लगता है, पूरे जो कंक्रीट का मिक्स है उससे अलग होने लगता है। तो इसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग मे बी डिफाइंड एज सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम फ्रेशली मिक्सड कंक्रीट। तो ब्लीडिंग होता है कि जब भी वाटर और वाटर सैंड सीमेंट अलग होने लगे किसी भी कंक्रीट के अंदर से, तो इसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू एक्सेस वाटर कंटेंट इन कंक्रीट। इसको हम बोल सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है कंक्रीट के अंदर तो कंक्रीट के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, तो हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो हमने डिस्कस करी है कि कंक्रीट की क्या क्या स्टेज हो सकती हैं। तो सबसे पहली स्टेज हो सकती है प्लास्टिक स्टेज। प्लास्टिक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज हो सकती है हार्डन स्टेज, और इनके बीच में एक स्टेज आती है सेटिंग स्टेज, जहाँ कंक्रीट की सेटिंग होना शुरू हो जाती है लेकिन पूरी तरीके से सेटिंग नहीं हो पाती है। और हम अभी पढ़ रहे हैं कि कंक्रीट अगर प्लास्टिक स्टेट के अंदर है तो कंक्रीट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। तो जो भी एक फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट होगा उसके अंदर सबसे पहले तो गुड वर्केबिलिटी उसकी काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद उसमें सेग्रीगेशन नहीं होता, बिल्कुल भी सेग्रीगेशन नहीं होता, और साथ में ब्लीडिंग नहीं होती। तो 3 चीज़ें आप खुद सोचो कि अगर आपने साइट पर मिक्स बनवाया है, मिक्स बनाओगे नहीं, बनवाओगे, तो साइट पर मिक्स बनवाया है, तो उस मिक्स के अंदर अगर वो वर्केबल है, यानी कि काम आसानी से हो पा रहा है, तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अब हम बोलेंगे कंक्रीट कि मिक्स अच्छा है। फिर उसके बाद उसके अंदर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो भी अच्छी बात है। सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, कोर्स एग्रीगेट जो है वो अलग नहीं हो रहा है मिक्सचर में से, तो ये भी अच्छी बात है। तो भी हम बोलेंगे कि जो भी कंक्रीट है प्लास्टिक स्टेज में ये अच्छा है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हमें देखने के लिए मिलती हैं प्लास्टिक स्टेज के अंदर। तो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, गुड वर्केबिलिटी, नो सेग्रीगेशन एंड नो ब्लीडिंग। तो ये तीनों आपको यहाँ से प्रॉपर्टीज़ क्लियर हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट इन हार्डन स्टेट। अब प्लास्टिक स्टेज की तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली कि प्लास्टिक स्टेट के अंदर था
जब हार्ड स्टेट के अंदर जाएगा तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर हो सकती हैं। तो देखो, जब कंक्रीट हार्ड हो जाता है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी आ जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ हार्डन्ड कंक्रीट टू रप्चर अंडर डिफरेंट लोडिंग एंड इज अकॉर्डिंगली डेसिग्नेटेड इन डिफरेंट वेज। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेंथ को हम मानते हैं कि कंक्रीट कितना हार्ड हो गया है कि अगर उस पर हम कितना भी लोड लगाएं, अब कंक्रीट को उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंक्रीट उन सब लोड को झेल लेगा। आपने आसपास भी देखा है, अपने घर में एग्जांपल देखो, जो स्लैब है, जैसे नॉर्मल भाषा में हम छत बोलते हैं, उसको सीलिंग बोल रहे हैं, लेकिन सिविल की भाषा में हम उसको स्लैब बोलते हैं। अब स्लैब के अंदर इतना स्ट्रेंथ आ जाती है कि हम उस पर चल भी लेते हैं, हमने अपना सामान भी रखा है और कुछ फंक्शन करते हैं तो इतने सारे लोग भी आ जाते हैं, तो लाइव लोड भी है, डेड लोड भी है, हर चीज़ अब कंक्रीट झेल लेता है। तो बेसिकली स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी होती है कंक्रीट की, हार्डन्ड कंक्रीट की, कि कंक्रीट अब रप्चर नहीं होता है, कंक्रीट टूटता नहीं है बहुत सारी लोडिंग कंडीशन में। और हम इस चीज़ को अलग अलग, इस प्रॉपर्टी को अलग अलग वेज में बता सकते हैं, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल यानी कि अगर हम ऐसी फोर्स लगा रहे हैं कंक्रीट पर जिसमें वो दोनों साइड से खिंच रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टेंशन। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि अगर तनाव लग रहा है कंक्रीट के ऊपर तो वो टूटेगा नहीं। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है। दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है? संपीड़न सामर्थ्य, यानी कि इतना ज़्यादा कंप्रेशन लग रहा है लोड की फॉर्म में कि कंक्रीट को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ वहाँ पर दे रहा है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। फिर इसके बाद फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। और अ गुड क्वालिटी कंक्रीट इन हार्डन्ड स्टेट मस्ट पोसेस द डिजायर्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ। अब हम किसी कंक्रीट को अच्छा कंक्रीट तब बोलेंगे जब कंक्रीट के अंदर डिजायर्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ होगी, तब भी हम उसको एक अच्छा कंक्रीट बोलेंगे। तो अब स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से आप स्ट्रेंथ भी रीड कर लो। स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी है हमारी ऐसी स्टेज में जहाँ कंक्रीट हार्ड हो चुका है। तो सबसे पहली चीज़ स्ट्रेंथ तो आई जाती है, तो यहाँ से आप स्ट्रेंथ रीड कर लो। और नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी ड्यूरेबिलिटी, इम्परमेबिलिटी। ये सब हम रीड करेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप ये सब रिवाइज करिएगा। थैंक यू।